रतलाम जिले के आलोट में कई दिनों से किसानों के द्वारा अनेक संगठनों के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, लेकिन प्रशासन के आला अधिकारी अभी तक नहीं जागे। पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस, शहर कांग्रेस के अलावा अन्य संगठनों ने नष्ट हुई फसलों के मुआवजा के संबंध में ज्ञापन दिया है, लेकिन प्रशासनिक अमले ने अभी तक कोई भी कवायद नहीं की है, जिसको लेकर ही आज आलोट विधायक मनोज चावला एवं पूर्व जिला उपाध्यक्ष बीरेंद्र सिंह और इनके अलावा अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय का घेराव किया है। किसानों के साथ यह घेराव किया गया है। इसमें बड़ी बात यह सामने आई है कि इस आंदोलन में यह देखने को मिला है कि कार्यालय का घेराव करते समय किसान खराब हुई फसलों का नमूना लेकर वहां पहुंचे थे और आक्रोशित किसानों ने प्रशासन मुर्दाबाद, शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। वहीं यह भी देखने को मिला है कि बरसात होती रही, लेकिन किसान यहां मांग पर अड़े रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। कई दिनों से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी कई बार अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन किसानों की जो फसलें बर्बाद हो रही है, आखिरकार आज ब्लॉक कांग्रेस, किसान कांग्रेस और सभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज आलोट विधानसभा में एक बड़ा आंदोलन किया गया और आलोट के अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। आखिर हमने ये देखा है कि जहाँ किसान बरसात हो रही थी तो भी भीग रहे थे और अपनी मांगों को रख रहे थे। उसी नेतृत्व कर रहे थे आज के हमारे विधायक और पूर्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी से हम बात करना चाहेंगे। आज ज्ञापन के जरिए उन्होंने क्या मांग रखी, अगर मांग पूरी होती है तो आगे क्या बात रखेंगे, अगर नहीं पूरी होती है तो क्या बात रखेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी। बताएंगे इस आज के ज्ञापन के बाद आगे आपकी क्या रूपरेखा है। राकेश जी, आज हजारों की संख्या में आपने देखा कि किसान सड़कों पर थे। ये बार बार किसानों को इस शिवराज सरकार में आखिर क्यों सड़कों पर आना पड़ता है, क्यों अपनी मांगों को लेकर के आंदोलित होना पड़ता है। एक छोटी सी वानगी आपको बताता हूँ कि कृषि विभाग ने अभी सर्वे कर ये बताया कि 2,45,000 हेक्टेयर में लगभग सोयाबीन बोया गया है रतलाम जिले में, और कृषि विभाग के अनुसार 11,000 हेक्टेयर में लगभग किसानों की फसल चौपट हुई है। मैं कृषि विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूँ, उन्हें चुनौती देना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ आएँ। आलोट अनुभाग के अगर एक भी अनुभाग में वो हमारे साथ घूम लें, एक भी विकासखंड में हमारे साथ घूम लें, तो अकेले एक ही विकासखंड में 25,000 किसान आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी फसलें पूरी तरह से पीला मोजक नाम की बीमारी से नष्ट हो चुकी। ये शिवराज सरकार नोटंकी में बड़ी माहिर है। जब किसानों को कोई नुकसान होता है, ये हम पिछले कई वर्षों से देखते हैं कि जब इल्ली, पाला, ओला से जब नुकसान होता है तो मुख्यमंत्री जी खेतों पर उतरते हैं, दहाड़े मार मार कर रोते हैं, अपनी छाती पीटते हैं और कहते हैं किसान मेरा भाई है, मैं किसान मेरा अन्नदाता है और मैं किसानों की एक एक रुपए की जो भरपाई करूंगा। लेकिन जब उनको मुआवजा देने की बात हो, फसल बीमा देने की बात हो, तो किसानों को इतनी राशि मिलती है कि जो ऊँट के मुंह में जीरे जैसी रहती है। इस वर्ष भी हम बार बार प्रशासन को यहाँ चेता रहे थे, बार बार आगाह कर रहे थे कि आप जल्द से जल्द सर्वे प्रारंभ कराएं। बार बार कांग्रेस पार्टी ने यहाँ विधायक मनोज चावला के नेतृत्व में ज्ञापन दिए पूरे अनुभाग में, पूरे विकासखंड में, परंतु कोई सर्वे के ऑर्डर अब तक नहीं हुए, जबकि किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। इसलिए आज मजबूर होकर किसानों को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आंदोलित होना पड़ा। हमने देखा कि आपने बड़े सहज तरीके से जो बात रखी, एक आपके द्वारा पहले भी किसानों की एक लड़ाई लड़ी गई थी, जहां शिवराज सरकार ने फसल क्या बोई थी किसानों ने और उनको मुआवजा क्या दिया था। इस पर एक टमाटर वाला मामला भी आपने पिछली सरकार में जो शिवराज की थी उसका एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर किया था, थोड़ा सा उस पर भी हम जानना चाहेंगे। जी हाँ, ऐसे अजीबोगरीब भ्रष्टाचार के कई कारनामे शिवराज सरकार में हुए हैं। हमारे रतलाम जिले में पूरे जिले के 54,000 किसानों ने सोयाबीन पिछले वर्ष बोया था 2019 में, और उस पूरे सोयाबीन की जगह कुछ बीमा कंपनियों से साठगांठ करके कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, कोऑपरेटिव बैंक के जीएम और उसमें कोऑपरेटिव बैंक के कोऑपरेटिव सेक्टर के मिनिस्टर जो स्टेट गवर्नमेंट के थे वो तक उसमें इन्वॉल्व थे। 30 करोड़ रुपए की राशि का वो मामला था। किसानों ने जब सोसाइटियों में अपनी गए, उन्होंने पता किया कि उनकी फसल का बीमा हुआ या नहीं, तो उन्हें पता चला कि उनकी फसल जो सोयाबीन बोई है उसकी जगह उनमें टमाटर का बीमा कर दिया गया। ये आश्चर्यजनक घटना जब हमारे जानकारी में आई तो हमने इस विषय पर जीएम से बात की, उनसे सारे डॉक्यूमेंट लिए। उनका ऐसा कहना था कि किसानों ने
जो है अपनी स्वेच्छा से ऐसी बीमा कराई है। हमने उनसे पूछा कि जब उन्होंने टमाटर बोया नहीं है तो उन्हें टमाटर का बीमा कैसे मिलेगा। इस बात पर वो बगले झाँकने लगे। लेकिन चूंकि ICICI लोम्बार्ड यहाँ तब बीमा कंपनी थी और बीमा कंपनी की सांठगांठ और कोऑपरेटिव बैंक की सांठगांठ से पूरा किसानों के खातों से पैसा काट करके उसमें 10 करोड़ रुपया लगभग रतलाम जिले के किसानों के खातों से कटा था। 10 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को देना था, 10 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को देना। इस तरह से 30 करोड़ रुपया लगभग बीमा कंपनी और ये सरकार को मिलकर उसकी चपत लगाना थी। लेकिन जब हमने इस मामले को राज्य सरकार के समक्ष ताकत से उठाया, उन्होंने नहीं सुनी। मैं स्वयं हाईकोर्ट में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव जी ने, विवेक तनखा जो अभी राज्यसभा सदस्य, उनसे चर्चा की। हमने इस विषय को हाईकोर्ट में लगाया। तब जाकर के हाईकोर्ट के निर्देश पर वो पूरा 10 करोड़ रुपया किसानों के खातों में वापस डाला गया और वो जो तत्कालीन GM थे उन्हें दोषी मानकर राज्य सरकार ने उन्हें सस्पेंड किया। ये बात हुई बीमे की। एक और बीमे की बात पर याद आया कि 18 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, एक आलोट के कुछ गांव ऐसे थे जहां 32 गांवों को सूखा घोषित किया गया था। तो उस पर भी ये देखने को मिला है कि राजस्व विभाग ने बड़ी मुस्तैदी से उसका सर्वे किया था और आलोट विधानसभा में पहली बार एक बड़ी मात्रा में किसानों को लाभ मिला है, बीमा मिला है। उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। जी हाँ, पिछले वर्ष जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी और विधायक मनोज चावला के नेतृत्व में हमने बार बार अधिकारियों के साथ बैठक की। फसल बीमा में किसानों के साथ बड़ी ही चालाकी के साथ उनके साथ बेईमानी हो जाती है, उन्हें पता नहीं चलता। हमने पिछले वर्ष भी इस बात को रखा था, आज भी हमने इस चूँकि बदली हुई सरकार में परिस्थितियाँ बदली है तो हमने इस बात को राकेश जी ताकत से उठाया है कि आप जो पंचनामा राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर बनाते हैं उसकी प्रतिलिपि किसानों को पंचनामे के साथ मिलना चाहिए, ताकि उस पंचनामे को बदला नहीं जा सके, अनावरी रिपोर्ट वही की वही रहे। पिछले वर्ष तो हमने पूरा फसल बीमा के लिए लगातार बैठकें करके और इसी तरह से आलोट विधानसभा में फसल बीमा का लाभ मिले, इसलिए गांव-गांव में सर्वे के लिए जो टीमें गई उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भेजा। लेकिन 2018-19 का, इसके पूर्व का जब बीमा इस वर्ष जो मिला उसमें हम देख रहे हैं कि कई सोसाइटियों में जहां 500 किसान एक सोसाइटी में हैं वहां 20 किसानों को बीमा मिल रहा है और 480 को नहीं मिल रहा है। हमारा ये आरोप है कि एक पटवारी हल्का को एक यूनिट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में माना गया है। यानी ओला पड़ेगा, पाला पड़ेगा, कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी तो एक खेत में गिरेगी वो आप प्राकृतिक आपदा और पड़ोस के खेत में नहीं गिरे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए पंचायत पूरी यूनिट को, पटवारी हल्का की पूरे पटवारी हल्का को यूनिट माना है। यानी यदि नुकसान होगा तो पूरे पटवारी हल्का में होगा, नहीं होगा तो पूरे पटवारी हल्का में नहीं होगा। तो उसके बावजूद आलोट विधानसभा, पड़ोस की जावरा विधानसभा में हम देख रहे हैं, रतलाम जिले में कई ऐसे उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं जहाँ किसानों को एक पटवारी हल्का में 10 किसानों को उपकृत किया गया और 490 को छोड़ दिया गया। यह कहीं ना कहीं राजस्व विभाग के अधिकारी, बीमा कंपनी के अधिकारियों से सांठगांठ करके ये एक बड़े खेल को अंजाम देते हैं। तो देखा कितने सहज तरीके से मामा जी जो कहलाते हैं, किसानों के अन्नदाता जो कहलाते हैं, वे झूठ बोलने में किस तरह के माहिर हैं। ये बात वीरेंद्र सिंह जी ने हमें बताई। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए स्टेट हेड राकेश चौहान।